संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, प्रणाम। भगवद वार्ता के इस संदर्भ में आप सबके मध्य में पुनः आने का अवसर मिला, उसके लिए भगवान को बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं और अपने अपने घरों पर ही व्यस्त हैं। गत 2 दिन से इस भगवत वार्ता के द्वारा आप सबके मध्य में अपने मन के भावों को बस प्रस्तुत करने के लिए मैं आ रहा था। दोनों दिनों में एक विशेष रूप से जो बात कही वो ये थी कि शायद ठाकुर जी हमसे रूठे हैं, नाराज हैं। लेकिन फिर जब श्रवण करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, महान पुरुषों को श्रवण करते हैं, तो भगवान रूठे होंगे और लोगों से। हम तो भगवान के भक्त हैं और भक्त से भगवान रूठते नहीं हैं, भगवान भक्त के पराधीन होते हैं, भगवान भक्त के आधीन होते हैं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान तो अपने भक्तों से कभी नहीं रूठते। भगवान भक्तों के लिए ही तो वे भगवान हैं। यदि भक्त नहीं हो तो भगवान फिर क्यों हो? लेकिन औरों से भी ना रूठें, उसके लिए हम लोग ठाकुर जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे मान जाओ ना, सबसे क्यों रूठो प्रभु, सब पर कृपा करके सबको ही भक्त बना दो। लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं है, किसी किसी को ही योग्यता प्रदान करते हैं अपने भक्त बनने की। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। हे द्विज, पूरा संसार, चराचर ब्रह्मांड सब मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं अपने भक्त के अधीन हूं। कैसे अधीन हूं? जिस प्रकार एक बछड़ा
एक गैया के अधीन होता है, एक छोटी सी चिड़िया का छोटा सा बालक अपनी माँ के अधीन होता है, एक प्रियतमा पतिव्रता नारी अपने पति के अधीन होती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। और उसी अपनी अधीनता को दिखाने के लिए भगवान 25वें अवतार के रूप में अर्चावतार रूप धारण करके पूरे भारत में विराज रहे हैं। वृंदावन तो अर्चावतारों से भरा हुआ है, ये सब अर्चावतार हैं भगवान के। बिहारी जी कौन है? भगवान के अर्चावतार हैं। किसके लिए अर्चावतार रूप धारण किया? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लिए। श्री राधारमण जी अर्चावतार हैं। किसके लिए अर्चावतार रूप धारण किया? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए। श्री राधा वल्लभ जी अर्चावतार हैं। किसके लिए रूप धारण किया? श्री हित हरिवंश महाप्रभु के लिए। लेकिन पूछा जाए इंद्रेश के लिए ठाकुर जी ने कौन सा रूप धारण किया? हम तो भैया सूरदास जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किए राधारमण जी, हरिदास जी के द्वारा प्रकट किए बिहारी जी, और हरिवंश महाप्रभु के द्वारा प्रकट किए श्री राधा वल्लभ जी, वल्लभाचार्य जी के लिए प्रकट हुए श्रीनाथ जी, इन सब भक्तों के द्वारा प्रकट भगवान का दर्शन करके हम अपने आप को शांति प्रदान कर देते हैं? नहीं। श्रीमद् भागवत की रचना इसी शर्त पर हुई थी कि आदि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, वो मानव को मृत्यु के बाद भगवत दर्शन कराते हैं। श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज जी से कहा कि आपका हृदय अशांत क्यों है? आपने इतने पुराण लिख दिए, इतने वेद लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, फिर भी आप अशांत क्यों हो? क्योंकि आपने सब जगह पर चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति बताई है। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, आपने सब जगह ये लिखा है। लेकिन भगवान कैसे मिले? कहीं नहीं लिखा। इसी शर्त पर श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की कि बाकी के ग्रंथ तो मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कराते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसके पद चिन्हों पर यदि चला जाए तो जीते जी, जिस प्रकार हरिदास जी के लिए, श्री वल्लभाचार्य जी के लिए, मीराबाई के लिए, कुम्मन दास के लिए, सूरदास के लिए, तुलसीदास के लिए भगवान इसी कलिकाल में प्रकट हुए, ऐसे ही इंद्रेश के लिए और आप सबके लिए भी प्रकट हो सकते हैं। एक कथा सुनाऊं आपको, बहुत प्यारी कथा है। तीनों लोग भगवान के हैं और तीनों लोकों में भगवान अपने किसी ना किसी अंश रूप से विराजमान है। पृथ्वी पर भी भगवान ऐसी कोई स्थान नहीं होगा जहां भगवान का मंदिर नहीं है। द्वारिका में, गुजरात में भगवान द्वारिकाधीश के रूप में विराज रहे हैं। महाराष्ट्र में भगवान माजा विठ्ठल श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में विराज रहे हैं। दक्षिण में तो ना जाने कितने सारे रूपों में विराज रहे हैं। उत्तर में भगवान श्री बद्रीनाथ के रूप में विराज रहे हैं। और वृंदावन में तो हर गली हर मोहल्ले में ठाकुर के अनेक अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तीनों लोग भगवान के हैं, लेकिन कई बार स्वयं भगवान की इच्छा होती है कि मैं श्री वृंदावन धाम पधारूं, वृंदावन धाम जाऊं। अब आप एक विचार करो कि कभी जगन्नाथ भगवान का मन करावे कि मुझे वृंदावन जाना है, तो कैसा होगा वो दृश्य? बद्रीनाथ भगवान का बद्रिकाश्रम में बैठे बैठे इच्छा प्रकट हो जाए कि मुझे तो वृंदावन जाना है, तो कैसा होगा वो दृश्य? श्री द्वारिकाधीश द्वारिका गुजरात छोड़कर के वृंदावन चले आवे तो कैसा सुरम्य होगा वो दृश्य। आप लोग सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं, सुनकर के आनंदित हो रहे हैं कि भाई ये तो केवल सुनी जाती है बात, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आपको हम बताएं, ऐसा हो चुका है। एक बार ये संभवतः भगवान की इच्छा प्रकट हुई और भगवान ने ऐसा किया है। अब इसमें भक्त आधीनता का दर्शन आपको होगा। और ये इच्छा प्रकट हुई, उड़ीसा में विराज रहे कलयुग के देव
जिनके भात पर जगत पसारता है हाथ, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ भगवान, उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक बार वृंदावन जाना चाहता हूं। और ये इच्छा प्रकट कैसे हुई? तो वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पर एक संत रहते थे, रामानंदी संप्रदाय के संत थे, उनका नाम भी हरिदास था। ये स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नहीं हैं, ये 200 वर्ष पहले श्री रामानंदी संप्रदाय से एक संत हुए थे, उनका नाम था हरिदास। भगवान के बड़े एक निष्ठ भक्त थे, खूब भगवान का स्मरण करते थे, रात्रि में स्मरण करते हुए सोते थे तो स्वप्न में भी भगवत दर्शन उनको होता था। भगवान का खूब नाम जप करते थे और अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी को विराजमान करके हृदय कुंज में ही उनसे लीलाएं करते थे। भगवान से उनके हृदय का भाव देखा नहीं गया और ठाकुर जी के मन की इच्छा और स्वामी और श्री हरिदास जी की मन का भाव दोनों एकाकार करके भगवान ने एक लीला का संवरण कर दिया। हरिदास जी सो रहे थे, रात्रि में ही स्वप्न में श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और जगन्नाथ भगवान प्रकट होकर के हरिदास जी को दर्शन दिए। हरिदास जी ने जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, स्वप्न में ही उनके श्री चरणों में प्रणाम करने लगे, भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए, रुदन करने लगे। जगन्नाथ भगवान ने दौड़ करके हरिदास जी को हृदय से लगाया। ऐसा सुख प्राप्त करके श्री हरिदास जी महाराज इतने सुखी हो गए, जगन्नाथ भगवान से बोले, मैं जानता हूं ये स्वप्न है, प्रभु आप कृपा करके इस स्वप्न को सत्यता में परिवर्तित कर दीजिए। मैं वास्तविकता में अपने हृदय की अग्नि को बुझाने के लिए आपके हृदय का स्पर्श चाहता हूं। जगन्नाथ भगवान ने हरिदास जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, हरिदास तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले अब मैं कब तक तुमसे स्वप्न में मिलूंगा, अब मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं। हरिदास जी बोले, अरे प्रभु ये कैसे संभव होगा, मुझे बताइए ना, उसके लिए जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। जगन्नाथ भगवान ने आज्ञा दी, बोले 2 आषाढ़ जब एक साथ आते हैं तब मेरा नव कलेवर जगन्नाथपुरी में होता है और इस बार 2 आषाढ़ 35-36 वर्ष बाद आ रहे हैं। तुम जगन्नाथपुरी जाना और जगन्नाथपुरी में 2 आषाढ़ जब आते हैं तब पुराने विग्रह को कहीं तो सुना है समुद्र में प्रवाहित करते हैं, कहीं सुना है कि मंदिर के पीछे ही गड्ढा करके वहां जगन्नाथ जी को स्थान दे दिया जाता है। तो बोले कि मेरा जो पूर्ववर्ती जो मेरा स्वरूप है, जो अभी तक जगन्नाथपुरी में विराज रहा था, वहां के लोग उसको भूमि में ही वैकुंठ स्थान दे देंगे। तुम एक काम करके उस विग्रह को जगन्नाथपुरी से वृंदावन ले आओ और वृंदावन ला करके अपने पास विराजमान कर लेना, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। जगन्नाथपुरी में जब 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं तब भगवान श्री जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है, एक नया स्वरूप वहां पर विराजमान होता है जो कि वास्तव में बिल्कुल एक चमत्कार स्वरूप होता है। 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं तो वहां के पुजारी, राजा, मंत्री आदियों को सबको भगवान स्वप्न देते हैं और स्वप्न देख करके कहते हैं कि वहां नदी समुद्र में एक नीम की लकड़ी आ रही है, उससे तुम मेरा स्वरूप बनाओ। तब वहां नीम की लकड़ियां उसी समय पर, जिस समय पर भगवान ने राजा को स्वप्न में बताया, नीम की लकड़ियों को वहां से मंगाया जाता है और एक परंपरागत एक व्यक्ति है जिसकी परंपरा में श्री जगन्नाथ भगवान के स्वरूप को बनाने की सेवा है, वो जगन्नाथ जी का स्वरूप बनाते हैं। और स्वरूप बनाकर के जब 2 आषाढ़ एकाकार होते हैं, 2 आषाढ़ एक साथ मिलते हैं, तब श्री जगन्नाथ भगवान का नव कलेवर होता है। उस समय जगन्नाथपुरी की प्रत्येक घर के प्रत्येक स्थान के लाइटों को बंद कर दिया जाता, बिल्कुल गुप्त अंधेरा रहता है। प्रत्येक घर का व्यक्ति अपने घर में दिया जलाकर के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है और पुराना विग्रह भगवान का और नव विग्रह दोनों को एक साथ मंदिर में ले जाया जाता है और जो पुजारी
भगवान के हृदय में विराजमान प्राण स्वरूप श्री शालिग्राम भगवान को पुराने विग्रह में से निकाल करके नव विग्रह में स्थापित करते हैं। वे पुजारी भी अपनी आंखें बंद करके ये कार्य को संपादित करते हैं। ऐसा नव कलेवर होता है। और फिर पुराने विग्रह को ले जाया जाता है, कहते हैं कि अब भगवान वैकुंठ जा रहे हैं, वैकुंठ भेज देते हैं। 13 दिन तक जगन्नाथपुरी में शोक मनाया जाता है। फिर 13 दिन बाद एकादशी आती है, तब रथ यात्रा का उत्सव होता है, ठाकुर जी के फिर बाल लीलाएं आदि, बिल्कुल जैसे मानो ठाकुर जी का पुनः जन्म हुआ हो, ऐसा वो लीला पूरी चलती है। तो हरिदास जी को भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम जाकर के मेरा पुराना विग्रह वृंदावन ले आओ, मुझे वृंदावन आना है। हरिदास जी महाराज अपनी मित्र मंडली, अपनी सभी सखा मंडली, अपनी सभी शिष्य मंडली को लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए। उस समय में कोई रेलगाड़ी की सुविधा नहीं थी, कोई गाड़ियों की सुविधा, हवाई जहाज की तो बहुत दूर की बात है, 200 वर्ष पहले। हरिदास जी नवकलेवर का समय और जगन्नाथपुरी पहुंचे। लाखों की तादाद में वहां भक्त जनों की भीड़ उमड़ रही थी। हरिदास जी दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद एक पुजारी से उन्होंने एकांतिक में ले जा करके वार्तालाप की और कहा, मैं वृंदावन से आया हूं और मैं यहां स्वेच्छा से नहीं, भगवान की आज्ञा से आया हूं। पुजारी जी बोले, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आज्ञा की। लेकिन हरिदास जी बोले, एक आज्ञा और भगवान ने की है। बोले क्या? बोले मंदिर में अब नव विग्रह विराजमान होंगे, हो रहे हैं, तो भगवान की इच्छा है कि जो मेरा पूर्ववर्ती जो विग्रह है उसको वैकुंठ ना भेज करके अब उसको श्रीधाम वृंदावन में स्थापित किया जाए। और भगवान ने उस विग्रह को ले जाने के लिए मुझे आज्ञा दी है। आप कृपा करके ठाकुर जी का पूर्व विग्रह मुझे प्रदान करें। पुजारी हंसने लगे, बोले ये कौन सी पागलपंती वाली बात कर रहे हो भाई? आज तक के परंपरा में, नियमों में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा? हरिदास जी बोले, आप सत्य मानिए, भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा है। सब पुजारी उनका परिहास करने लगे, पूरे दिन बैठे रहे द्वार पर। तब एक पुजारी ने कहा कि देखो, यदि भगवान ने तुमको आज्ञा की है तो भगवान आज्ञा यहाँ के राजा को भी देते हैं। आप जाकर के राजा से कह दीजिए, राजा की आज्ञा हो जाएगी तो आप श्री ठाकुर जी को वृंदावन ले जाइएगा। राजा के पास गए। वहां के राजा को आज भी स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आज्ञा देते हैं, जो भी कुछ होना होता है। राजा ने हरिदास जी के सुंदर तेज को देख करके वे समझ गए कि कोई भक्तनिष्ठ भक्त आया है, कोई भगवान का अनन्य भक्त आया है। श्री चरणों में प्रणाम किया। आज्ञा करें मुनिवर, आपका आगमन कैसे हुआ? तब श्री हरिदास जी बोलते हैं, बोले राजन, जगन्नाथ भगवान की आज्ञा से मैं आया हूं, वे मेरे साथ वृंदावन जाने को, आदि आदि पूरी बात उन्होंने कही। राजा कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन भगवान की मुझे तो कोई आज्ञा नहीं हुई है। और यहां जगन्नाथपुरी का नियम है कि कोई भी क्रिया होती है तो भगवान मुझे आज्ञा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट हरिदास जी से मना कर दिया। हरदास जी वहां से निकल करके और समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए। बोले, आप ठाकुर जी के पुराने विग्रह को वैकुंठ भेजने के लिए समुद्र में स्थान दें या पृथ्वी पर स्थान दें। जैसे ही पुराना विग्रह यहां से जाएगा, मैं भी समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। मैं यहां अपने लाल को लेने के लिए आया हूं, अपने ठाकुर जी को लेने के लिए आया हूं, उनकी इच्छा है वृंदावन जाने की। समुद्र के किनारे भूखे प्यासे श्री हरिदास जी बैठे हैं। रात्रि हो गई, कुछ नहीं खाया सुबह से, बस विचार कर रहे हैं कि जैसे ही भगवान का नवकलेवर स्थापित होगा, पूर्व विग्रह को जैसे ही समुद्र में स्थान दिया जाएगा, मैं भी उस विग्रह के साथ अपने आप को सती मात्र कर दूंगा। हरिदास जी के इस भावना को भगवान सहन नहीं कर पाए। रात्रि में सो रहे राजा के स्वप्न में उग्र रूप में भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए और डांटने लगे, मेरे द्वारा भेजे गए भक्त का अपमान करते हो तुम, उसकी बात का तिरस्कार करते हो, उसकी बात पर संदेह करते हो तुम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, उसकी आभा प्रभा, उसका तेज तुम्हें यह बता रहा है कि वो मेरा कितना निष्ठ भक्त है।
और तुम उस पर संशय कर रहे हो। मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा को तुम अध्यादेश मानो। आज तक की परंपरा में, आज तक के नियम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूर्व जगन्नाथ विग्रह यहां से कहीं बाहर गया हो, लेकिन इस बार ये होगा। मेरा पूर्व विग्रह हरिदास के साथ खूब सजा धजा करके, व्यवस्थित करके श्री राम वृंदावन की ओर प्रस्थान करवा दिया जाए। प्रातःकाल का सूर्योदय हुआ, राजा दौड़ करके समुद्र के किनारे गए, जाकर के श्री हरिदास जी के चरण पखारे। और जगन्नाथ के इतिहास में पहली बार, ना आज तक कभी हुआ, ना पहले कभी हुआ, आज से 200 वर्ष पहले ऐसा हुआ। राजा नहीं तो वहां पर जगन्नाथ जी के पूर्व विग्रह के, जब नवकलेवर होता है तो पूर्व विग्रह के वियोग में पूरा जगन्नाथ मातम मनाता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि नवकलेवर में पूरे जगन्नाथपुरी में उत्सव मनाया गया। क्यों? बोले कि बलदाऊ जी और जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी तीनों वैकुंठ नहीं गए हैं, श्री जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम पधारे। राजा ने पूर्ण व्यवस्था की, सब बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया। श्री जगन्नाथ भगवान रथ में आरूढ़ हुए और हरिदास जी के साथ, अपनी समस्त शिष्य मंडली के साथ नाचते गाते कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ भगवान यमुना के पुलिन पर, जहां श्री हरिदास जी भजन करते थे, वहीं आकर के विराजमान हुए और आज तक वहां विराज रहे हैं। जगन्नाथपुरी में जब रथ का उत्सव होता है तो यहां सैकड़ों भक्तों की भीड़ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाती है। तो त्रिलोकीनाथ इस कलिकाल में भी ब्रज आने की इतनी इच्छा रखते हैं, लेकिन वो ब्रज आने की लीला भी केवल एक भक्त के माध्यम से ही पूरी करवा पाते हैं, सर्वसमर्थ होते हुए भी। भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त के ही अधीन है। ये अर्चावतार का नियम है, ये उनका स्वरूप है। आपके घर में जो लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, हमारे घरों में जो अर्चावतार विराज रहे हैं, वो भगवान का 25वां अवतार है। बाकी के सारे अवतारों के अधीन मानव होंगे, लेकिन ये 25वां अवतार जो अर्चावतार है, इसके अधीन हम लोग हैं। ये हमारे अधीन है, ये अपने भक्त के अधीन है। तो ऐसे अर्चावतार भगवान सबसे रूठे होंगे, लेकिन अपने भक्त से नहीं रूठते हैं। उनके श्री चरणों में प्रणति निवेदन कीजिए, बार बार प्रणाम कीजिए, उनमें चैतन्यता का अनुभव कीजिए। अभी लॉकडाउन का समय है, आपके पास भरपूर समय है अपने ठाकुर को समय देने का। खूब उनको समय दीजिए, उनमें चैतन्यता का अनुभव कीजिए, चैतन्यता का दर्शन कीजिए। जिस प्रकार मानव को स्पर्श करने पर उसकी त्वचा का अनुभव होता है, ऐसे ही आपके घर में विराजमान अर्चावतार के विग्रह को विग्रह मात्र ना समझिए, उसको भी एक मानव की तरह कोमल समझ करके स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बाद क्या पता आपको कोमलता का अनुभव हो जाए। वो आपके अधीन है। आप जैसा खिलाते हो खाते हैं, जैसा पिलाते हो पीते हैं, जैसा आप उनको रखते हो वैसा रहते हैं। आप एसी में सोते हो, उनको पंखे में रखते हो, वो कुछ नहीं कहते। कहीं वे अर्चावतार ही ना रूठे हों। वे रूठ तो नहीं सकते हैं, लेकिन किसी न किसी स्तुति के माध्यम से, किसी न किसी गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, थोड़ी देर उनके साथ समय बिताने के माध्यम से। हो सकता है ये लॉकडाउन इसीलिए भी करवाए हो, भगवान कह रहे हो कि तुम भाई अपने में ही व्यस्त रहते हो, हम तुम्हारे घर में विराज रहे हैं, थोड़ा समय हमारे साथ तो बिताओ। क्या पता उनकी कोई इच्छा हो, जिस प्रकार जगन्नाथ भगवान ने श्री हरिदास जी से अपनी इच्छा पूरी करवाई, क्या पता अगली इच्छा वो आपके द्वारा पूरी करवा लें। इस कलिकाल में हम आप सब लोगों का जन्म भगवान का जीते जी दर्शन करने के लिए हुआ है। मृत्यु के बाद दर्शन हो, उसमें कौन सी उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली? हमारी उपलब्धि उसी में है। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, जासे सुधी है सांवरी मूरत, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। अपने अर्चावतार से प्रेम कीजिए। इसी प्रकार, इसी भावना से भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, जहां ले चलोगे
वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं। इस भजन की एक पंक्ति बड़ी अच्छी है। न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अब आज की कथा सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये भाव भगवान गा रहे हैं। हम तो आज तक इसको इसी भाव से गा रहे थे कि हम भगवान से कह रहे हैं, लेकिन आज के इस भाव को सुनने के, भगवत वार्ता को सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है ये भजन हम नहीं गा रहे, ये भजन भगवान हमसे गा रहे हैं। हमारे घर में बैठे अर्चावतार हमसे कह रहे हैं, भाई तुम जहाँ ले चलोगे वहां चल देंगे, जैसे रखोगे रह लेंगे। अपने अर्चावतार के समय साथ समय बिताइए, स्तुतियां गाइए, भजन गाइए, उनसे प्रेम कीजिए। भगवान ने गोपियों के साथ में रासव विहार किया तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रासपंच अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन् तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भक्ति पथ क्या है, ये रासपंचाध्याय का प्रथम श्लोक बताता है। रासपंचाध्याय का प्रथम शब्द है भगवान, और रासपंचाध्याय के प्रथम श्लोक का अंतिम शब्द क्या है, उपाश्रित। रस और रास दोनों में भेद क्या है, यही भेद है। रस का मतलब आप कथा में आ रहे हो, आप भगवत वार्ता को लाइव सुन रहे हो। अब बगल में बैठा व्यक्ति पूछे भाई क्या कर रहे हो, बोले भगवत वार्ता सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हो, तो कई लोगों का उत्तर होगा कि हमें रस आता है। जब तक भक्त भगवान की भक्ति का पिपासु बनना चाहता है तब तक उस प्रक्रिया को रस कहा जाता है। समझिएगा बात को। जब तक भक्त भगवान की दर्शन की अभिलाषा, कथा की अभिलाषा, भगवान की किसी भी प्रकार से उनकी अंगीकार करने की अभिलाषा में है, तब तक उस प्रक्रिया को रस कहा जाता है। लेकिन जब भक्त रस से भरपूर हो जाता है, रस से लबालब भर जाता है, तो उस भक्त के रस के चखने के लिए जब भगवान उसके पास आते हैं तब उसको रास कहा जाता है। समझ में आई बात? मैं भगवान के पास जाऊं, ये रस की प्रक्रिया है, और किसी दिन मैं ना जा पाऊं तो भगवान मेरे पास आ जाएं, ये रास की प्रक्रिया है। भगवान उपाश्रिता, यही रास है। अगली भगवत वार्ता में इसी प्रसंग को लेकर के कुछ आगे कहने का मैं प्रयास करूंगा। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और घर पर ही मस्त रहिए, अपने घर के साथ रहिए। आप सब लोग सुखी हों, बिल्कुल स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज की भगवत वार्ता को यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः 5 सवा 5 के बीच में फिर से आप लोगों के मध्य में उपस्थित होऊंगा। किसी कारण से यदि लेट हो जाऊंगा तो उसके लिए मैं 8 बजे से पहले आ ही जाऊंगा, लेकिन इतना लेट होऊंगा नहीं, मैं आ ही जाऊंगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अर्चावतार से प्रेम कीजिए, उनको रिझाने का प्रयास कीजिए। अगली भगवत वार्ता में फिर मिलेंगे। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण।